हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को समझेंगे, एक्सेल पे काम क्या क्या होता है और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो डे बाय डे आए। और अगर आप इसका टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें हमसे और देखें पूरे एक्सेल को आसान शब्दों में, आसान लहजे में। देखते हैं एक्सेल क्या है। अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्चुअली में इसका यूज़ किया जाता है डेटा एंट्री के लिए। हम लोग इसमें डेटा बना सकते हैं, डेटा बेस बना सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा बना के उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का डीए हो गया, एचआरए हो गया, पीएफ हो गया। इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जो काम कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला देके, एक्सेल उसी काम को आसान बनाता है। एक्सेल में हम उसी काम को फॉर्मूला देके डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट फॉर्मूला का यूज करके आसानी से किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, डे बाय डे जरूरत के मुताबिक जहां पे हमको जरूरत होगी जिस पॉइंट की उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ डेटा ही नहीं बना सकते हैं बल्कि डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, डेटा को हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं और डेटा को पाइवोट भी कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं एक्सेल के स्क्रीन को समझते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, आई मीन टू से इट, हाउ टू ओपन द एक्सेल। एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे और इसके स्क्रीन को समझेंगे, क्योंकि बिना स्क्रीन को समझे हमें ये आइडिया नहीं चलेगा या फिर हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमें इसमें फॉर्मूला एंट्री कैसे करना है, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्सेल को शुरू अगर हम कर रहे हैं, ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक्सेल का जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन क्या है, इसके कौन से पार्ट्स, कौन से मेन्यू का क्या काम होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सेल के स्क्रीन को। तो आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं। एक्सेल को कैसे ओपन होगा, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्टार्ट +R, टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और एंटर करेंगे। हमारे सामने एक्सेल ऐसे ओपन होके आएगा, जिसमें से हमको ओपन करना है ब्लैंक वर्कबुक। इस पे क्लिक करेंगे। अब ये रहा हमारा एक्सेल का स्क्रीन। अब अगर इसमें स्क्रीन के बारे में हम लोग बात करें तो ये सेव का आइकन हो जाता है, ये रीडू बटन है, अंडू बटन है। यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज इन द सेंस की फुल स्क्रीन या फिर स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें टैब का, तो टैब एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ बटन है, यानी कि सारे बटन का समूह आपको एक टैब के अंदर मिल जाता है। अब इस प्रकार के बहुत सारे टैब आपको दिख जाते हैं, जैसे कि आपको इंसर्ट टैब दिख जाएगा, पेज लेआउट टैब दिख जाएगा, फॉर्मूला टैब दिख जाएगा, डेटा टैब दिख जाएगा। यहाँ पे हर टैब से रिलेटेड मतलब कि इस टैब के अंतर्गत ये सारे के सारे बटन आते हैं। ऐसे ही जिस टैब में आप जाएंगे उसका अपना बटन यहाँ पे मिल जाता है, उसके अपने मेन्यूज मिल जाते हैं और इन्हीं टैब और इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके हम लोग एक्सेल में काम करने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को हम लोग समझेंगे कि एक एक ऑप्शन कैसे काम करता है। आइए फिर से स्क्रीन की तरफ हम लोग आते हैं। अगर हम लोग बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया जो होता है इसे कहते हैं हम लोग नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स है क्या एक्चुअली में, तो आप आओ ना, यहाँ पे देखो, किसी भी एक सेल में क्लिक करो, किसी भी सेल में क्लिक करो, देखो इसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है F7। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि F7 है क्या, F7 से हम लोग करते क्या है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, मैंने क्लिक करा, यहाँ पे C4 आया। मतलब ये कि अगर आप सीट की बात करेंगे तो सीट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रो है, जो अभी मैंने सिलेक्ट किया ये एक रो है और यहाँ से हम जो सिलेक्ट करें ये कॉलम है। आप देख रहे हैं ना, रो एंड कॉलम के मिलने से बनता है एक सेल। उसी प्रकार से आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखेगा रो का नाम है रो का नाम है 1 2 3। कॉलम की बात करें तो कॉलम का नाम है यहाँ पे ABC, है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी इन दोनों के मिलने से बनता है एक सेल। इसलिए अगर बात करें इस सेल की, तो इस सेल का नाम दे रहा है A1, मतलब कि कॉलम का नाम A और रो का नाम 1, तो ये A1 हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बता के इस आज की क्लास को खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं वक्त जरूरत के मुताबिक आगे हम लोग क्लास को लेकर बढ़ते चलेंगे और ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया की, तो ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार क्या करता है, तो फॉर्मूला बार जो है
आप किसी भी सेल को एक्टिव कीजिए। एक्टिव मतलब जिस सेल में आपको टाइप करना, मतलब अगर आपको एक्सेल में टाइप करना है तो किसी एक सेल में आपको क्लिक करना पड़ता है, और जिस सेल में आप क्लिक करेंगे उस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, और उसी एक्टिव सेल में आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। मैंने यहां पे क्लिक किया, ये सेल हमारा एक्टिव हो गया, इसका नाम शो कर रहा है नेम बॉक्स में E5। अब यहां पे हम लोग जो भी कंटेंट टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहां पे टाइप किया RAJJAK रजाक, ये एक नाम मैंने टाइप किया, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, एंटर करेंगे, इससे बाहर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रजाक लिखा हुआ है, और ये जो रजाक है ये फॉर्मूला बार में शो कर रहा है। फॉर्मूला बार 2-3 कामों के लिए यूज किया जाता है। एक तो आप चाहें तो यहां से रजाक को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि रजाक अहमद कर सकते हैं, एंटर करेंगे इस सेल में रजाक अहमद हो जाएगा। तो फॉर्मूला बार एडिटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फॉर्मूला बार फॉर्मूला टाइप करने के लिए भी यूज किया जाता है। सिंपली एक मान लीजिए कि कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा 5 और इसके बगल वाले सेल में लिखा मैंने यहां पे 9, राइट। अगर हम लोग बात करें इसको कैलकुलेट करने की, तो सिंपली इसके बगल के सेल को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला बार में आते हैं और एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। वो क्या होगा, इज इक्वल टू इस सेल का एड्रेस B1। अच्छा, B1 हम लोग B1 कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं और माउस से हम लोग क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया। मैंने क्या किया यहाँ पे B1 टाइप करा या फिर B1 पे क्लिक कर लिया। प्लस का यूज करेंगे कीबोर्ड से, एंड देन यहाँ पे B2 का हम लोग यूज कर लेंगे, या तो B2 टाइप कर लेंगे या फिर माउस से क्लिक कर लेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। 9, 5, 14 आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी इसी तरीके से हम लोग एक एक करके जरूरत के मुताबिक स्क्रीन को और समझते जाएंगे। एक और बेहतरीन ऑप्शन, कंट्रोल और माउस का व्हील करके आप इसे जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। बहुत बार होता ये है कि जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड ही कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए, तो हो सकता है कि कैमरा में सही से ना दिखे, क्लियर ना दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल और माउस का व्हील ड्रैग करके जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा जूम प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल, जिसके द्वारा यहाँ से भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके एक एक ऑप्शन को हम लोग कोशिश करेंगे समझे, एक एक ऑप्शन आप तक हम पहुंचाएंगे।